नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। एक लंबे अंतराल के बाद यहां एक बार फिर स्टूडियो में आकर आज जो बड़ी खबर मिली वो ये कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में बोले। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर करीब 2 घंटे तक उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जो बैठे हुए थे आपत्ति जता दी। मैं आपको पहले वो बयान सुनवाती हूं क्योंकि अब इस पर सियासी एक्शन बड़ा तेज हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू स्पीकर से मिलने के लिए गए हैं और उनको रूल बुक में जो कुछ बिंदु उस वक्त सदन में भी सुनाए और पढ़ाए गए थे सरकार चला रहे तमाम लोगों की तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से, वो बातें किरण रिजिजू ने स्पीकर के सामने दोबारा दोहराई। लेकिन वो कौन सी बात थी और वो कौन कौन से इश्यूज थे, पहले आपको बयान सुनवा देते हैं राहुल गांधी का। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए अभय मुद्रा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा कि आपत्तिजनक है सारे हिंदू समाज को हिंसक कह देना। उसके बाद अमित शाह आए, गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि ये पूरे भारतीय हिंदुस्तानी हिंदुओं सनातनियों का अपमान कर दिया, उनको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर अब लगातार रिएक्शन आने लगे हैं। राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो आपने सुना। उन्होंने कहा जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर अब चिराग पासवान ने पलटवार कर दिया है। राहुल ने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। शिव भक्त राहुल की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राहुल ने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। राहुल ने सदन में शिव की तस्वीर दिखाई और उसके बाद जो बातें कही उस पर सरकार के तमाम चेहरे हमलावर हो गए हैं।
हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी। चिराग जी, आज राहुल गांधी ने कहा, जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि हिंदुओं को अपमानित कर रहा है, हिंदुओं को हिंसक बोला, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि बीजेपी भ्रम की स्थिति फैला रही है। ऐसा कुछ नहीं कहा राहुल गांधी ने। भाई, जिस तरीके से राहुल जी ने आज शिव भक्तों की भावना, भाई एक सरकार का विरोध करते करते आप करोड़ों शिव भक्तों की भावना का विरोध करने लग गए। भाई मैं भी उनमें से, जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर का आपने अनादर किया, बार बार उसको उठाकर आपने मजाक बनाने का प्रयास किया, बार बार ये कहना डरो मत, डराओ मत, भगवान शिव की तस्वीर को लहराते हुए जिस तरीके से उसको आपने टेबल पे रखा, उसके ऊपर कागज पत्री रखी, ये आपकी आस्था है, ये आप शिव भक्ति अपनी दिखा रहे हैं इस तरीके से। भाई हम लोग जितने भी शिव भक्त हैं वो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो एक विषय रहा। दूसरा विषय, आप एलओपी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, उसकी गंभीरता को तो रखिए, उसकी मर्यादा को तो रखिए। जिस तरीके से आपने तथ्यहीन बातों को सदन की पटल पर रखने का काम किया, अग्निवीर को लेकर हो, विभिन्न योजनाओं को लेकर हो, तमाम विभागों के मंत्री ने उसी वक्त क्लैरिफाई करने का काम किया। स्पीकर साहब ने भी जिस तरीके से उसको सत्यापित करने की उन्होंने बात कही है, ये दर्शाता है कि भाई आपसे भ्रमित कर रहे हैं। चुनाव में भी आपने किया, कभी आपने आरक्षण को लेकर, कभी संविधान को लेकर, अभी फिर आप सदन के पटल पर भ्रमित करने का काम के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि डर का माहौल बना रखा है, बीजेपी के सारे लोग डरते हैं। तीसरी बात, जो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री मुस्कुरा के मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, स्पीकर किसका अभिनंदन कैसे स्वीकार करते हैं, कौन किसको डरा रहा है, नहीं डरा रहा है, क्या ये एलओपी की मर्यादाएं हैं? क्या उनका भाषण एलओपी की मर्यादा की आप डरते हैं कि नहीं? भाई कौन डरता है यहाँ? हर व्यक्ति। चिराग पासवान को आपने सुना। अब ये मामला देखिए आगे बढ़ता चला जा रहा है। एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से हमने गंभीर बातों को सुनना चाहा था, लेकिन वो हल्की बातें कर रहे हैं। ये चिराग पासवान आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं शिव भक्तों का अपमान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं उसको वो सत्यापित नहीं कर पाए हैं और इसीलिए स्पीकर के पास किरण रिजिजू पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बात कही कि झूठ फैलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यतेंद्र वहां पार्लियामेंट संसद भवन के परिसर में ही मौजूद हैं। लगातार तमाम बड़े चाहे मंत्री हो या वहां पर एमपीज हो अलग अलग पार्टियों के, वो वहां से निकल रहे हैं। उनसे जो है यतेंद्र बात भी कर रहे हैं। यतेंद्र, कुल मिलाकर लग ये रहा है कि ये मामला बीजेपी अब हाथ से जाने नहीं देगी, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने ये थोड़ा ही कहा है कि जो सारे हिंदू हैं वो हिंसक होते हैं या हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं तो बीजेपी की बात कर रहा था, मैं तो जो सरकार में ये चेहरे हैं इनकी बात कर रहा था जो खुद को हिंदू कहते हैं। देखिए, बिल्कुल जब हिंदुओं वाली बात को राहुल गांधी ने कहा तो उस बात को तुरंत कैच करने का काम बीजेपी ने किया और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उस लाइन को कोट करते हुए उन पर आरोप लगाया कि सारे हिंदुओं को उन्होंने अपमानित करने का काम किया, सारे हिंदुओं को उन्होंने हिंसक बताया है। उसके बाद राहुल को अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा कि वो सारे हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, केवल बीजेपी की तरफ इशारा था। लेकिन बीजेपी ने अब इस पूरे मामले को मुद्दा बना लिया और जोर शोर से अटैक किया है कि राहुल पहले भी ऐसा करते आए हैं। चिराग पासवान से भी बात हुई हमारी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि शिव जी की तस्वीर को जिस तरह से दिखाकर उन्होंने रखा मेज पर और जो उनके बारे में बात की, वो पूरी तरह से करोड़ों शिव भक्तों का अपमान है और ये पूरी देश की जनता देख रही है। हिंदुओं को हिंसक उन्होंने बताया और अब फिर कुछ देर में बीजेपी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली भी है और इसको पूरे मुद्दे को बीजेपी गरमाएगी, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो राहुल ने जो सभी हिंदुओं को हिंसक बोला है। हालांकि बात में स्पष्टीकरण किया, लेकिन अब बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं और केवल इस मुद्दे की बात नहीं, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा, चाहे जीएसटी को लेकर वो बोले, हम ऐसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी का आरोप है कि तथ्यहीन आरोप राहुल ने लगाए हैं। और सबसे लास्ट में जब राहुल ने अपना भाषण करते तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल को इसको अपनी जितनी भी बातें उन्होंने कही उन्हें सत्यापित करना चाहिए और नहीं करने पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने स्पीकर से डिमांड की कि इसको लेकर उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए। जी यतेंद्र, लगातार बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अभी बातचीत करने के लिए। लेकिन आप उन तमाम मंत्रियों से, तमाम नेताओं से वहां संसद भवन के परिसर में मुलाकात कर रहे हैं। हर बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल मेरे साथ शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुकी है, तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको बादल देवनाथ भी नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाजिया, आपने राहुल गांधी के भाषण को सुना। आज डिबेट का मुद्दा अलहदा था, लेकिन चूंकि ये बड़ी खबर आई और संसद में राहुल गांधी के बयान पर आप लोग सब अटैक करने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि हिंदुओं का अपमान हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने हिंदुओं का अपमान थोड़ी, मैंने तो ये कहा था कि आप जो खुद को हिंदू कहते हैं, यानी बीजेपी, आरएसएस जो खुद को हिंदू कहती है, वो हिंसा फैलाती है।
के साथ लोग उनके बयान को देखेंगे। बहुत ही सुनहरा और ज़रूरी मौका था, लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने पद को भी कम कर दिया और जिस पद पर वो हैं उसकी मर्यादा का भी उन्होंने फिक्र नहीं की। ना तो संसदीय गरिमा की उनको कोई फिक्र थी, ना ही स्पीकर पद के ओहदे की, और ना खुद का जो उनका पद है उसकी किसी तरह से भी उन्होंने गरिमा को समझा। पूरी तरह से संजीदगी की अभाव नजर आया, गंभीरता का अभाव पूरी तरह से झलक रहा था। और एक जो हल्के बी ग्रेड किस्म के जो कॉमेडियन होते हैं, स्टैंड अप कॉमिक होते हैं, कुछ इस तरह का उनका बयान था, उनकी स्पीच थी। वाकई में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बहुत बड़ी उनकी फैन नहीं हूँ, ये सब जानते हैं, लेकिन वो इस कदर गिर जाएंगे और अपने को इतने हल्केपन से लेंगे, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। जरा सा भी उनकी बातों में वजन नहीं था। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी को अमर्यादित किया है तो खुद को किया है, विपक्ष को किया है और अपने पद को किया है। क्योंकि आप देखिए एक एक करके, और मैं आपको बात करती हूँ सिर्फ हिंदुओं को लेकर कि अपने को कहते हैं हिंदू लेकिन करते हैं हिंसा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने गुरु नानक जी को, शिव जी को बार बार, और पैगंबर साहब का और ईसा मसीह का, जिस तरह से उन्होंने सब गुरुओं के नाम लेकर, धर्म गुरुओं के नाम लेकर, डरो मत डराओ मत, मतलब बहुत ही ओछा लगा। इतना ज्यादा कर्कश तरीके से अपनी बात को रखना, मतलब मुझे लगता है कि एक छोटा कोई वो तो कह रहे हैं कि ये जो मोहब्बत का पैगाम है वो एलओपी की तरफ से देने की कोशिश हुई थी, लेकिन आप कह रही हैं कि वो वजन नहीं था। तहसीन पूनावाला यहाँ पर मौजूद है। तहसीन, एलओपी के तौर पर एक संवैधानिक पद पर रहने के पर विराजने के बाद जो पहला मौका था, शाजिया इल्मी कह रही है उस पहले मौके को राहुल गांधी ने गंवा दिया। स्पीकर कैसे किससे मिल रहे हैं, अभिवादन कैसा किसका स्वीकार कर रहे हैं, इस पर एलओपी को क्यों टिप्पणी करनी चाहिए? सत्यापित न कर पाने वाले ऐसे बयान क्यों देने चाहिए, या ऐसी कोई बात क्यों कह देनी चाहिए कि जिस पर बीजेपी की तरफ से अटैकिंग मोड अख्तियार कर लिया जाए? रुबिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। चाहे किसी भी भाजपा के जो समर्थक हो या उनके प्रवक्ता, उनको राहुल गांधी जी की बात हल्की लगी होगी। देश के 24 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको ये सरकार हल्की लग रही है। सरकार सिर्फ हल्की नहीं, झूठी लग रही है। वो सरकार जो IBN पर आकर, आप ही के चैनल पर आकर कहती है कि पेपर लीक नहीं हुआ नीट पर, उस पर भागती है बातचीत करने में। भागती हुई सरकार ये लोगों को जचती नहीं है। अब आते हैं किस बात पर राहुल जी ने, मैं राहुल जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। छाती ठोक कर गूंजते हुए मैं आपके शो पर कहता हूं कि ये देश सेक्युलर है, क्योंकि इस देश में हिंदू रहते, मेजॉरिटी हिंदू, ये आप भी कहती रुबिका जी, लेकिन भाजपा और RSS हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। चाहे मुसलमानों, हिंदुओं, आदमियों, औरत को, सबको ठगने का काम भाजपा करती है। मैं उसको साबित करता हूं आपके शो पे अगले 30 सेकंड के अंदर। रुबिका जी, 2002 से हम देखते हैं जितने भी इस देश में जहां पर भी दंगे हुए, जहां पर भी हुए, दूसरी साइड पे भाजपा के समर्थक थे। बंगाल में भाजपा के समर्थक, केरल में भाजपा के समर्थक, दूसरी साइड पे, एक साइड पे कोई भी हो, गुजरात में भाजपा के समर्थक, उत्तर प्रदेश में भाजपा के समर्थक। देश में दंगे जिधर भी होते, हिंदू मुस्लिम नहीं, वो हिंदू नहीं हो, मुसलमान नहीं, शायद वो मुसलमान भी हो गए, भाजपा के समर्थक। भाजपा अपने आप को सत्यापित नहीं कर पाएंगे, कैसे? मैं बता रहा हूँ, साबित करा रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, आपके शो पे कर रहा हूँ। दूसरी साइड के जो पक्ष है, वो दूसरी साइड का जो पक्ष है, उसको भी आप किसी पार्टी से जोड़ सकते हैं। भाई ये जो दंगा कर रहे हैं ये भी वोटर ही होंगे ना। हाँ, तो ये तो दोनों बटे हुए ना, आइडियोलॉजी में बट गए। एक बीजेपी को पसंद कर रहा है तो दूसरा कांग्रेस को या विपक्ष जो इस वक्त है उसको पसंद कर रहा है। नहीं, मैं अभी साबित करता हूँ। थैंक यू, आपने मेरी बात को आसान कर दी। थैंक यू। केरल में देखो, लेफ्ट वर्सेस बीजेपी, पैटर्न क्या है बीजेपी। वेस्ट बंगाल में TMC वर्सेस बीजेपी, पैटर्न क्या है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में सपा वर्सेस बीजेपी, पैटर्न क्या है बीजेपी। हर दंगे में बीजेपी वाले। अरे भाई बीजेपी वहां पर पॉलिटिकल पार्टी है तो बीजेपी वर्सेस ही होगा ना। पंचलाइन आने दीजिए ना रुबिका, मेरे पंचलाइन आने दीजिए। आपके पंचलाइन के लिए मैं आपको कुछ भी बोलने थोड़ी ही दे दूंगी, क्योंकि आपको अपनी पंचलाइन लेनी है तो आप तथ्यों पर थोड़ी पंच मारने लग जाएंगे। भाई आपने उनको तो रोका नहीं, आपको पूरा मौका दिया है मैंने। ऐसे बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं तहसीन पूनावाला? पूरा मौका दिया है मैंने आपको। मैं दोबारा से बोलता हूँ, ऐसा कोई दंगा नहीं जिसमें भाजपा का हाथ नहीं।
भाजपा का यही मकसद है। कांग्रेस का हाथ है, कीचड़ फैलाओ कमल खिलाओ, कीचड़ फैलाओ कमल खिलाओ, दंगे कराओ कमल खिलाओ, दंगे कराओ कमल खिलाओ। भाजपा ये देवनाथ जी बिल्कुल बगल में आपके बैठे हैं स्क्रीन पर। मैं आज जो मुद्दा लेकर आने वाली थी वो आप भी जानते हैं, मैंने आप चारों को पहले से ही बता दिया था। बंगाल में क्या हो रहा है, वो जो बेड से औरत को मार रहा है लिटा लिटा के, गलत है। हाँ वो कौन है? वो बीजेपी वाला है, वो आरएसएस वाला है। हाँ मैंने क्या किया हरियाणा में एक्शन लिया? नहीं, ये बात तो राहुल गांधी बड़े आसानी से कह देते हैं कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। क्या ये बात राहुल गांधी किसी और धर्म के लिए बोल पाएंगे संसद में? क्या ये बात राहुल गांधी किसी और धर्म के बारे में संसद में बोल पाएंगे? हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। हिंदू तो उनके मुंह से बड़े आसानी से निकल जाता है, कह पाएंगे ये? मैं इसका जवाब देता हूँ। ये बात कह पाएंगे कि क्या जो खुद को सिख कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है? क्या जो खुद को मुसलमान कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है? क्या जो खुद को ईसाई कहते हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक है? कह पाएंगे? आप सवाल पूछोगे तो मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। अगर आपका हो गया सवाल तो मैं जवाब दे देता हूँ। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या ऐसा कोई आपको दूसरा, हालांकि उन्होंने आपको क्लैरिफाई किया लेकिन वो क्लैरिफिकेशन भी सच नहीं था, ऐसा कोई आपको प्रधानमंत्री मिलेगा जो मुसलमान, मच्छी, मटन, भैंस और मुजरे की बात करेंगे? मिलेंगे आपको कोई? तो कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री जी से पूछिए। नहीं तो अब प्रधानमंत्री और एलओपी की गरिमा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछने थे वो सवाल पूछ लिए, किसी और ने नहीं पूछे। यहाँ मौजूद न्यूज़ 18 इंडिया पर हम ही ने पूछे, ठीक है? आप ही ने पूछा, जो सवाल आपने पूछा पूछ लिए, और लेकिन आपको भी गलत बोला। नहीं, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे गलत बोला कि सही बोला है। अब दो और मेहमान हैं, शाजिया आलमी, पहले 30 सेकंड में जवाब दीजिए। तहसीन पूनावाला जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर दंगों में बीजेपी ना हो। देखिए, कभी भी कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी बोल दें जिसमें ना तथ्य हो, ना तर्क हो, ना तहजीब हो, ना कोई तरीका हो। ये राहुल गांधी जी से सीख रहे हैं ना तहसीन जी, उन्होंने भी यही किया। उसी का आप एक मुजाहरा देख रही हैं अभी इस वक्त। जो कहा राहुल जी ने किया पार्लियामेंट में, वो तहसीन जी यहाँ कर रहे हैं। बोलते जाओ, बस बकते जाओ, कुछ भी करो, ना हंसी आ रही है ना रोना आ रहा है, अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी बात कहकर क्यों? सब जानते हैं पश्चिम बंगाल में किस तरह मैं इस डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। तहसीन पूनावाला, और 30 सेकंड मैंने शाजिया आलमी आपको दिया है। संगीत रागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, आपने आज राहुल गांधी के भाषण को सुना है। मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि स्पीकर के पास जाकर वो कहेंगे एक तो मामला सत्यापित किया जाए, और आपने सुना जो हिंदुओं वाला बयान दिया था, राहुल गांधी कह रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई मैंने सारे हिंदुओं को थोड़ी कहा, मैंने तो ये बीजेपी वाले हिंदुओं को कहा है। देखिए रुपया जी, मुझे तो बहुत मजा आया राहुल गांधी का भाषण सुनकर। मजा आया, बहुत मजा आया, क्योंकि और देश को भी आने वाले पता लगेगा कि देश संसद को एक ऐसा व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है जिसमें गरिमा नाम का कुछ नहीं है, जिसमें मर्यादा का कोई आचरण नहीं है, जिसे गंभीर बात कोई आदत नहीं है। और ये पूरा पहले से प्रूफ हो रहा है कि मुझे तो लगता है राहुल गांधी अपने सही रूप में जब कुर्ता पैजामा में आए थे संसद में, बड़े अच्छे लगते थे। उस दिन मैंने बड़ा टेलीविजन पर प्रशंसा की और तीन दिन के साथ मैंने कहा था कि बड़े आज फॉर्म में लग रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के भाषण में एक चीज आपको देखने को मिलेगा, एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट में जाने के बीच वो समझ में ही नहीं आता है कि हम लिंक कैसे करें और जोड़े कैसे। ये उनकी बताती है कि इनकी जो बौद्धिक सत्ता है लेस देन एवरेज। दो भाषणों के बीच में तारतम्य दिखाएगा नहीं, दो कंटेंट। एक बात और, अब ये बता रहे राहुल गांधी पर एक पहले त्योहारों का था कि इनका पूरा परिवार जो वो चर्च झंडे पे काम करता है। रागी जी, एक तो आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है, मैं ठीक करवा देती हूँ आपकी आवाज, बीच में ना ब्रेक हो रही है तो हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से। कुछ मतलब शब्द जरूर समझ में आ रहे हैं, एक बार ठीक कराती हूँ और फिर आपके पास लौटती हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर भी आ गई है इसी मसले को लेकर। लगातार आप देखिए पॉलिटिकली अब मामला जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है।
बीजेपी यहां से हमलावर हो रही है राहुल गांधी पर, उधर से कांग्रेस हमलावर हो रही है। राहुल के बयान पर स्पीकर से अमित शाह ने अब मुलाकात की है, जानकारी ये मिल रही है। और राहुल के बयान पर स्पीकर से अमित शाह ने मुलाकात करके एक्शन लेने की बात की है। एक बड़ा फैसला राहुल के बयान पर लिया जा सकता है, बड़ा फैसला स्पीकर की तरफ से राहुल गांधी के बयान पर, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बयान पर लिया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी इस बीच जो है वो स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर चुके हैं। बादल देवनाथ भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस बीच प्लीज संगीत रागी जी की आवाज आप दुरुस्त कर ले। बादल देवनाथ जी, सुना आपने आज राहुल गांधी के बयान को, कैसा लगा? क्योंकि दो लोग यहाँ कह रहे हैं बहुत ही हल्का बयान था, उनके अंदर जो वजन, जो गंभीरता देखनी चाहिए थी सुनने को नहीं मिली। जबकि आप कह सकते हैं नीट का मुद्दा उठाया, लेकिन जो अग्निवीर का मामला था वो सत्यापित करना पड़ेगा। रूल बुक बता दी गई है बीजेपी की तरफ से। मैडम 2 मिनट टाइम मांगूंगा, 2 मिनट। आज तक मैंने पार्लियामेंट के जितना अधिवेशन हुआ, सब बहुत सारे अधिवेशन में 30 साल में मैंने देखा, आज तक मैंने नहीं देखा कोई भी ऑपोजिशन लीडर, कोई मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, आज तक किसी ने शिव जी का तस्वीर, सनातन धर्म का जो परमता परमेश्वर सबसे बड़ा ईश्वर जो जिसको सब मानते हैं, उसका तस्वीर आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज राहुल गांधी ने दिखा है। मैडम, राहुल गांधी का कहना क्या है, इस तस्वीर का कहना क्या, आपको पहले सोचना चाहिए। बोले ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देखने से याद आता है जो एक तस्वीर ध्यान मुद्रा में है, अर्थात शांति का भावना, सद्भावना का मतलब वो तस्वीर में वो दिखाना चाहते थे। और प्रधानमंत्री जी खुद उठ गए और बोल रहे हैं जो राहुल गांधी विरोधी नेता को मुझे समझ में लेना चाहिए था, ठीक नहीं प्रधानमंत्री जी खुद कह गया। लेकिन देखिए, जो प्रधानमंत्री 1 साल पहले वही पार्लियामेंट में बताया था, अकेला हम पूरा भारी पड़ गया। लेकिन आज मैंने देखा है मैडम, राहुल गांधी पूरे भाजपा के लिए आज पार्लियामेंट के अंदर भारी पड़ गया। देखिए, वो गुरुजी के, गुरु नानक का तस्वीर दिखाया, शिव जी का तस्वीर दिखाया। सर मेरा मोबाइल फोन पकड़ा दीजिएगा। हाँ मैडम, और एक लाइन मैडम, जो हिंदुत्व का जो भाजपा, आरएसएस का जो भाजपा, मोदी जी का जो भाजपा, मोदी जी का हिंदुत्व बारे में जो बताया, हिंदुत्व, मोदी जी का हिंदुत्व, आरएसएस का हिंदुत्व, विश्व हिंदुत्व, इसके बारे में जो चर्चा किया, उस चर्चा में कहना चाहते थे कि पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में जो सनातन धर्म का जो लोग है, ये लोग हिंसा नहीं चाहते हैं। लेकिन मोदी जी का जो हिंदुत्व है, आरएसएस का जो हिंदुत्व है, विश्व हिंदू परिषद को हिंदुत्व है, वो हर जगह पे जहाँ पर दंगा हो, पिस्तौल लेके घूमना, डीजे चलाना। और अयोध्या का मेरे बारे में 2-3 लाइन कहा और कहा क्या कहा, अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार जो जीता है, वहाँ पर भी राम मंदिर है, वहाँ पर कितने सारे दुकान तोड़ दिया गया, कितने सारे जमीन ले लिया, कितने सारे हजारों मंदिर को तोड़ के एक राम मंदिर बनाया गया। वहाँ पर राम का भी आशीर्वाद नहीं मिला। राम भगवान विष्णु का अवतार है और वही वो कहना चाहते थे। लेकिन उसका बस सर कवि की व्याख्या को आपने बहुत अच्छे से जो है वो बताने की कोशिश की है। मैं भी सर मोबाइल फोन ले आई हूँ और आप मुझे देख पा रहे ना? हाँ बादल जी, मुझे देख पा रहे ना? हाँ देख पा रहे हैं, लीजिए बिल्कुल लीजिए, शिव जी की तस्वीर मैं भी दिखा रही हूँ आपको, देख लीजिए। और ये ममता दीदी को दिखा दीजिए ना, शांति के प्रतीक शिव जो है, और वो तेजामुल को भी दिखा दीजिएगा। वो जो अशांति फैला रहा है ना, बेटे लगा रहा है ना, फैला दीजिएगा। ये दिख रही है ना, ये तस्वीर मैं भी दिखा देती हूँ। और ऐसा करती हूँ, अगर आपको ये तस्वीर से मन नहीं भरता है तो राहुल गांधी जी वाली तस्वीर आपको भेज देती हूँ। मैडम प्लीज मुझे मेरा बात सुन लीजिए। अरे पूरी बात सुन ली है मैंने, पूरी बात मैंने सुन ली है प्रभु, पूरी बात मैंने सुन ली है। अब मेरी बात आप सुनिए, अब मेरी बात आप सुनिए। इतना लंबा ज्ञान यहाँ पर आप दे रहे हैं, आप जरा बगल में देख लीजिए ना। अपने एक महिला को लिटा लिटा कर वो जेसीबी नाम का हैवान जो है मारे चला जा रहा है पश्चिम बंगाल। और आपका विधायक क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका विधायक बादल देवनाथ जी, क्या बोल रहा है आपका विधायक? कह रहा है मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां पर थोड़ा ऐसे ना मुसलमानों में और शरिया कानून में ऐसा चलता है। महिला ने गलती की थी, महिला ने गलती की थी, तो ये कौन होता है जेसीबी जो जाके वहां पर बेच चलाएगा? इसकी क्या हिम्मत, क्या औकात, ये बताइए।
इसके लिए बोलने के वक्त है आपके पास? बोलेंगे कुछ? सब कुछ है, आप सुनना नहीं चाहते। क्या सुनना नहीं चाहते? आप सुनना नहीं चाहते। बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि वो शांति का प्रतीक है, शिव जी की फोटो दिखाई है। मैंने 30 साल के करियर में ये नहीं देखा। आपने 30 साल के करियर में देखा है कि इस तरीके से औरत को लिटा लिटा के कोई मार रहा है और कह रहा है कि ये तो मुसलमान बहुल इलाका है और वो किसी और के साथ जो महिला थी उसका कोई अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो हो गया। एक तरफा बोल रहे हैं आप। एक तरफा बोल रही हूँ, पहले सुना है कायदे से। मैंने आपको इंतजार कर रही थी कि कोई ढंग की बात करेंगे। के पास उनका जन्म हुआ, कालीघाट के काली मंदिर के पास जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? है, आप भी है गॉड गिफ्टेड, लेकिन वो स्पेशल है ममता बनर्जी। आप आइए बंगाल में, 10.5 करोड़ लोगों के लिए कितना काम कर रहा है। ममता दीदी की हर कोई इज्जत करता है, ठीक है? ममता दीदी की हर कोई इज्जत करता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते अगर उनके नाक के नीचे उन्हीं के विधायक का कोई आदमी किसी महिला को लिटाकर इस बर्बरता से पीटेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसका रसूख है, उसे लगता है कि उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसे लगता है कि यहाँ शरिया कानून चलेगा, तो सुनिए सर, सवाल पूछेंगे। आपको कितनी प्यारी क्यों ना हो ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और वहां की सिक्योरिटी का जिम्मा उनके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं। पूछना है सवाल और पूछेंगे, जवाब देना होगा आपको। ये जो आप लोग नतमस्तक हो जाते हैं ना, वो करना बंद कीजिए। मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? अरे वहीं चली जाए ना ममता बनर्जी, मणिपुर जाने की क्या जरूरत है? अब आप रुकिए, जवाब लेने दीजिए मुझे। बहुत आपने शिव जी के ऊपर भाषण दे दिया, बहुत ममता बनर्जी पर और मां काली पर भाषण दे दिया। अब जरा मुझे मामला आगे ले जाने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, उसके बाद महुआ मित्रा जो है वो आई थी ना, शाजिया इल्मी, तो किसी ने इस बारे में बात की। संविधान खतरे में तभी आता है जब कहीं नॉन बीजेपी इलाके में अगर कहीं इस तरीके की घटना हो जाए तो संविधान खतरे में नहीं आता। तब वो पॉकेट वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पॉकेट में ही रहता है। बहुत बेदर्दी से, कितनी बेदर्दी से एक महिला को सड़क पर बार बार पीटा जा रहा है, सरेआम खुले में, सब देख रहे हैं, कोई जिक्र नहीं कर रहा। राहुल गांधी जी के मुंह से एक जो शब्द निकला हो उस महिला के लिए, जिसको सड़क पर सरेआम, जिसको जलील किया जा रहा है, मारा जा रहा है। राहुल गांधी शायद इसी मसले पर कुछ बोले, वो हिंदू वाला जो मसला है। मैं एक बार सुनवा देती हूँ, सुनते क्या। आपकी हैंडशेक देखो कैसी है। राहुल जी थैंक यू भैया। जिस तरह से मैं अभी जिंदा, अभी आप 100 साल जियो। राहुल जी जिस तरह सर सवाल खड़े हो रहे हैं, घबराओ मत, हो जाएगा। क्या भाई कर देंगे रुकने की व्यवस्था। कैमरा सर आपकी पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी? बात रख पाए? आपको अच्छी लगी? सर अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है। आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। चलो भैया, थैंक यू। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। शाजिया, आपने सुना राहुल गांधी ने कहा स्पीच आपको पसंद आई कि नहीं आई, फिर उन्होंने कहा थैंक यू जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी आप पर हमलावर हो रही है। शाजिया, देखिए मुझे लगता नहीं है कुछ ठीक है राहुल जी, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, मुझे लगता है कुछ संतुलन में कुछ प्रॉब्लम है। क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, इतने एक्साइटेड हैं और अपने किसी खुमार में हैं, तो मुझे मालूम नहीं मैं क्या कौन सी टॉनिक पी रहे हैं वो, लेकिन कुछ सही नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। और उनकी प्रतिक्रियाएं बाकायदा। एलओपी के लिए आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करेंगे शाजिया इल्मी? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है आप, जब इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रही हैं तो फिर आपको भी सत्यापित करना पड़ेगा ना। मैं कह रही हूँ आपसे, उनसे किसी ने पूछा, वो हम सब कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? आपने अंदर देखा, बाद में जब किसी भी तरह से तस्वीरों का दिखाना या प्लेकार्ड्स का दिखाना मना है, वो कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं। उनको कहा भी जा रहा है, वो सवाल पूछ रहे हैं स्पीकर से कि आप झुककर क्यों मिले प्रधानमंत्री जी से। वो बता भी रहे हैं कि वो उम्र में बड़े हैं। कुल मिलाकर आप वही बात कह रही हैं के बावजूद लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से जो बातें रखनी चाहिए थी वो आपको जानने और सुनने को नहीं मिली। और वैसे भी आप तो बीजेपी की तरफ से है ना शाजिया, हो सकता है अगर वो इतनी गंभीरता से बात, वही बात है, वो बात रखते भी तो आपको भाजपा को
वो भाजपा को वाकई में सुना सकते थे अगर बातों में वजन होता, उनका अंदाजे बयान बेहतर होता। आचार्य मुझे लगता है प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सक्लूसिवली। भाई कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस को अलविदा किया और उसके बाद जो हमलावर हुए हैं प्रमोद कृष्णम, वो पूरे देश ने देखा है। आचार्य प्रमोद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने राहुल गांधी का भाषण सुना? मुझे भाषण सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो क्या बोलते हैं और क्या बोलेंगे। उन्होंने क्या बोला होगा। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना उनका एक शौक है और हिंदुओं को क्रिटिसाइज करना, हिंदुत्व को मिटाना उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य। जो बात उनके होठों पे आ गई वो गलत है। मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल बाद में करूंगा, पहले उन विपक्ष के सभी नेताओं से ही सवाल करना चाहता हूँ। पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से, क्या वो राहुल गांधी जी के इस बयान से सहमत हैं कि हिंदू हिंसक होता? क्या उद्धव ठाकरे जी सहमत हैं? क्या ममता बनर्जी सहमत हैं? क्या तेजस्वी यादव सहमत हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी सहमत है? विपक्ष के आज राहुल गांधी जी को ये समझना होगा रोबिका कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, पूरे विपक्ष के नेता के रूप में आज वो पार्लियामेंट में अपनी बात को रख रहे थे। और उन्होंने वहां जो महादेव भगवान शिव को जो पटल पे रखा है, ये तो करोड़ों हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ किया है। भगवान शिव को संसद के अंदर ले जाके उसको पटल पे रख दिया। कैसी श्रद्धा, कैसी आस्था, ये बड़े सवाल है। आचार्य जी, देवनाथ जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो ये बादल देवनाथ कह रहे हैं कि ये उन्होंने तो हिंदुओं की आस्था को बकायदा सम्मान दिया। उन्होंने शिव जी की उस तस्वीर को दिखाया जो सदन में आज तक कोई नहीं दिखा पाया है। रूबिका, भगवान को किसी ने देखा नहीं है लेकिन महसूस किया गया। परमात्मा से कोई मिला नहीं है, लेकिन हम सब परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। जो श्रद्धा के और आस्था के विषय हैं, ये तर्क के मोहताज नहीं है। मैं अपनी बात कर, मुझे अच्छा नहीं लगा और करोड़ों हिंदुओं को ये बात बुरी लगी होगी कि उन्हें हिंसक बताया जाता। उन हिंदुओं को कितनी ठेस पहुंची होगी जिन हिंदुओं ने राहुल गांधी जी और उनकी सपोर्टिंग पार्टीज को वोट दिया। और वोट ना भी दिया हो, हमें कोई वोट ना दे तो हम उसे इस तरह की बात कह सकते हैं क्या? मुझे लगता है आचार्य प्रमोद कृष्णम वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो बीजेपी को कहा है, जो अपने आप को, ये जो बीजेपी अपने आप को हिंदू कहती है, वो हिंसा करवाती है, वो हिंसक है। उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, बिल्कुल। और जब हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, हिंदू शब्द, क्या जरूरत थी? भगवान शिव क्या बीजेपी के हैं? आदि अनंत हैं भगवान। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाशवासे वज्रम। भगवान शिव क्या बीजेपी के हैं? बीजेपी का जन्म कब हुआ? 1980 में। ये भगवान शिव की तस्वीर उसको किसी ले जाकर के संसद के पटल पे महादेव को रखने गया। ये क्या तरीका है? ये कौन सा तरीका है? मैं तो भाजपा में नहीं हूं, मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता भी नहीं हूं, मैंने तो बीजेपी ज्वाइन भी नहीं किया। ये आम भावना की बात है। श्रद्धा और विश्वास, आस्था को इस तरह नंगा करना, इस तरह किसी की आस्था पे सवाल उठाना, ये ठीक नहीं है, ये ठेस लगी है। अब सवाल है कि कांग्रेस के जो नेता होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, इसे जस्टिफाइड करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ये गरिमा होती है, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी से हाथ मिलाया तो आप झुक गए। अरे ये झुकना नहीं है, ये संस्कृति है, सभ्यता है। हम बड़ों का सम्मान करते हैं। रामायण के अंदर आप देखो ना, त्रेता युग में भी जब रावण भगवान राम के, आचार्य प्रमोद जी वो ये कह रहे हैं कि यहाँ डर का माहौल है। उन्होंने ये आरोप लगाया ना कि आप देखिए, आप तो अध्यक्ष हैं, आप तो गार्जियन हैं यहाँ के, आप मुझसे जब मिले तो झुके नहीं, लेकिन जब आप पीएम से मिले तो आप झुक गए। आप लोकसभा अध्यक्ष को मानते हैं वो डरपोक है, तो लोकसभा अध्यक्ष की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचे, तो फिर आप लोकसभा में कर क्या रहे हैं? एक बात हो, दो बात हो, तीन बात हो, हर बार ऐसी। इस पार्लियामेंट का विरोध किया, इस पार्लियामेंट में क्यों गए? इसका बहिष्कार किया था। कल को आप कहेंगे राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री का सम्मान, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। सभ्यता संस्कार कोई पदों की मोहताज थोड़ी है। पद की अलग गरिमा है, बड़प्पन की अलग गरिमा है। इसको समझना पड़े, इसको समझना चाहिए। आज अगर वो ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है ये गलत कह रहे हैं। दूसरी बात, डर का माहौल।
सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री को पानी पी के तो गाली दी जाती है। कौन डर रहा है? सरकार से डर कौन रहा भाई? अभी हेमंत सोरेन निकल के आए हैं, उन्होंने आते ही क्या बयान दिया? केजरीवाल जी जेल गए, वो कोई डर रहे हैं? कांग्रेस के कौन सा नेता डर रहा? हिंदुस्तान में कौन सी कम्युनिटी डर रही है? ओवैसी साहब ने क्या कहा? ओवैसी साहब ने कहा जय फलस्तीन, भारत माता की जय बोलते हुए इस्लाम खतरे में आ जाता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपकी जो बातें हैं बहुतों को चूटी काटने वाली है, ये बात आप जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े थे और उन्होंने कहा कि बताइए कहाँ है डर का माहौल, और बाकायदा उदाहरण यहाँ पर दे दिया। राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाया है कि वो हर बार हिंदुओं का अपमान करने से चूकते नहीं है, वो खत्म कर देना चाहते हैं हिंदुओं को। हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, और अब योगी आदित्यनाथ जो है इस मसले पर उन्होंने रिएक्शन दे दिया है। सीएम योगी का राहुल गांधी पर पलटवार, और उन्होंने कहा है हिंदू भारत की मूल आत्मा है। ये ट्वीट अब से कुछ देर पहले उन्होंने किया, कहा हिंदू भारत की मूल आत्मा है, हिंदू सहिष्णुता, उदारता, कृतज्ञता का पर्याय है, गर्व है कि हम हिंदू हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं। स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहजादे को यह बात भला कैसे समझ में आएगी? आपको विश्व के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए राहुल जी। योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और एक्स पर यह पोस्ट किया है जिसमें वो भी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। और संगीत रागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं और शाजिया इल्मी भी। शाजिया इल्मी, बार बार ये जो बयान है, इस बयान पर अब पलटवार की शुरुआत हो चुकी है। आपने सुना योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आपने सुना आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा, लेकिन दूसरी तरफ तहसीन पूनावाला, राहुल गांधी को पसंद करने वाले और विपक्ष भी है जो ये कहेगा कि आप लोग बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। रूबिका जी, बयानों को तोड़ने मरोड़ने की बात नहीं है। एक तरीका होता है अपनी बात को रखने का, एक गरिमा का एहसास होता है कि इंसान कहाँ पे खड़ा है और किस पद पर है और किन पदों को वो की तरफ मुखातिब है। अब आप देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है। तथ्यों को देखिए आप, तथ्यों और तर्क की कमी आप देखिए कि अग्निवीर की बात हो या फिर किसानों की बात हो या फिर एमएसपी की बात हो, हर एक बात पे उन्होंने झूठ बोला है, कहीं भी सच नहीं बोला। आप सोचिए किस तरह से कह रहे थे कि औरत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि मेरा पति मुझे मारता है, मेरा पति मुझे इसलिए मारता है क्योंकि मैं खाना लेने जब जाती हूँ तो मुझे खाना नहीं मिलता। मतलब इतना भी झूठ। और सब जानते हैं कि 80 करोड़ लोगों को लगातार खाना मिल रहा है, अन्न मिल रहा है। ये भी नहीं, क्या कहा उन्होंने? शिव जी ने कहा है, भगवान शिव जी कहते हैं कि अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हो तो तुम वो राहुल गांधी नहीं रह सकते, तुम्हारी एक मर्यादा है एलओपी की तरह। किस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब अपना मजाक। मैं कह रही हूँ ना, एक बी ग्रेड या फिर सी ग्रेड स्टैंड अप कॉमिक की तरह, एक कॉमेडियन की तरह जिसकी बातों को सुनकर हंसी भी नहीं आ रही है, रोना भी नहीं आ रहा है। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। शाजिया इल्मी कह रही है ना हंसी आ रही है ना रोना आ रहा है, बकायदा डी के कॉमेडियन उनको तमगा लगा दिया। मैडम, एमएसपी का गारंटी, किसान आंदोलन, ये जो 2-1 लाइन जो मैडम ने कह दिया ना, देखिए अभी भी मोदी जी का जो वादा था किसानों का आय दो गुना कर दूंगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मैडम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हाई स्पीड ट्रेन, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान बंद है, बेटी बचा बेटी पढ़ाओ 3 साल से बंद है, गंगा जमुना सांस्कृतिक संस्कार तो आज तक नहीं हुआ। लेकिन इस बारे में चर्चा नहीं किया राहुल जी। राहुल गांधी जो चर्चा किया हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, थोड़ा अलग कुछ आज पूरे देश के आरएसएस, भाजपा, पता ही नहीं उनको अग्निवीर में कितने, अगर खुदा ना खास्ता मौत होती है तो कितना मुआवजा मिलता है, एमएसपी किन किन फसलों की बढ़ी है, क्या हुआ है, क्या गारंटी जैसा कहनी है, इन लोगों को सिखा दिया। जानते हैं, अपना मजाक उड़ाते हैं। बादल जी आप ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को एक अलग ही एंगल से पेश करने की कोशिश की राहुल गांधी ने, ये किसी ने नहीं सोचा था। संगीत रागी जवाब देंगे। बादल जी रुकिए ना, संगीत रागी सुना आपने? अभय मुद्रा बना के पेश कर रहे हैं बार बार गुरु नानक जी की।
की मतलब मजाक बना दिया आपने, धर्म का भी मजाक बना दिया। सभी धर्मों का सम्मान किया। रुकिए रुकिए रुकिए, आप दोनों संगीत रागी थोड़े ही हैं सर। संगीत रागी का जिक्र किया ना मैंने, संगीत रागी। देखिए रुबिका जी, मैं प्रमोद कृष्णन जी को सुन रहा था और मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार हिंदुओं के प्रति की भावना रखता है और इसलिए रखता है। ये परिवार जो पहले इसके बारे में कहा जा रहा था, क्या परिवार ये चर्च से संचालित होता है, क्या इसके माई बाप कहीं और हैं, क्या कहीं और से एजेंडा ये परिवार सिद्ध करता है। सत्यनारायण के श्रोता जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनका जॉर्ज सोरेस से क्या रिश्ता है, क्या वहां से एजेंडा तय करके यहाँ पर भारत में परिवार आरोपित करता है। जब वो यात्रा में थे तो केरल के एक पार्टी ने हिंदू देवी देवताओं के लिए जितना घटिया शब्द का प्रयोग किया था और वहां पर राहुल गांधी बैठे थे, चुपचाप उसको सुन रहे थे, उनके लिए वो बहुत महान पादरी था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। सरसन से जुदा नारे लगाने वाले बातें बोलते हैं क्या। कल बंगाल अंदर जिस महिला को पार्लियामेंट के लेकर सबके सामने जिस प्रकार से दंडित करने की बात के राजा के सर आप बोल लीजिए, पहले आप ही बोल लीजिए, बाद में हिम्मत का बोलूंगा। बात है, वो हिम्मत दिखाया देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा को उनके सामने खड़ा होकर शिव जी का छवि दिखाया। इसका मतलब है, इसका उसका अंदर जो मन में जो आत्मा का जो बोलने का चाहते थे वो आज दिखा दिया। संगीत जी, आपको इस बारे में नहीं आया, आज का दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट माइथोलॉजी नहीं है, मेरा सब्जेक्ट मैथोलॉजी है। मैं इस भावना को मैं कदर करता हूँ और जानता हूँ माइथोलॉजी का पौराणिक भी होना और सभी 18 पुराण, 26 उल्टो पुराण, 2 उलट पुराण और 2 उप पुराण, रामायण महाभारत सबको जानना ये अलग बात है। राहुल जी पूरा पढ़ा कि नहीं मुझे मैं जानता हूँ, लेकिन उसका जो भावना था आज पार्लियामेंट के अंदर। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप जो है आप विशेषज्ञ हैं, आप विशेषज्ञ हैं, आपने सारे पुराण पढ़ लिए हैं, आपने सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं सनातन धर्म के। बादल जी सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही ना, अभी सुनिए। अरे समझ गई प्रभु, आपकी भावना समझ गई, अब आपकी भावना समझ गई। आप ये कह रहे हैं आपने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, आपने सारे पुराण पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए और राहुल गांधी ने शिवजी की फोटो दिखाई और आपको उनके अंदर जो अटूट सनातन के लिए प्रेम है वो दिख गया। अद्भुत, बस सर गजब हो गया। मैडम मैंने ऐसा कुछ नहीं मतलब आपने जो पढ़ाई की थी वो ये एक्सरे मशीन वाली पढ़ाई थी कि वो फोटो दिखाएंगे और आपको ये पता लग जाएगा। मैंने पूरा पढ़ लिया, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला उसका भावना पार्लियामेंट के अंदर दिखाना। आज तक ने नहीं दिखाया शिव जी को। और जाते जाते मैडम और एक ओम नमः शिवाय शांताकांत हे तबे निवेदयामि चत्वंतं गौती परमेश्वर नम, अर्थात ये जो गौती परमेश्वर मतलब महादेव को जानना, उनके पास चला जाना, मेरा आत्मा को गौती होना, ये सनातन धर्म में सिखाता। ओके बादल जी, मैं समझ गई। तो इसी शांति के लिए एक बार फिर से आज आप वो मैं आपको व्हाट्सएप पर वो क्लिप भेज दूंगी। आपके अंदर जो ये अचानक अटूट प्रेम टूट पड़ा है ना, वो मैं तस्वीर फिर भेजूंगी ताकि आपके मन को और शांति मिले, वो भाव और ज्यादा उत्पन्न हो। ठीक है संगीत रागी जी, बादल जी कह रहे हैं और बादल जी की तरह बहुत से लोग होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि ये जो राहुल गांधी ने किया है ये आज तक किसी ने नहीं किया और कोई नहीं कर पाया। रुबिका जी, उन्होंने भगवान शिव का मान तो जाकर जिस तरीके से बात रखी वो थी हिंदुओं को ठेस पहुंचाने का है। अब मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं उनके भाषण से बड़ा खुश हुआ, इसलिए खुश हुआ कि जितना ज्यादा राहुल गांधी बोलते हैं उतना ज्यादा राहुल आपको एक्सपोज करते हैं, उतने ज्यादा उनके बारे में लोगों के जो पढ़े लिखे लोगों की धारणा होगी उसका खराब होगा, समझदार आदमी की धारणा उनके प्रति खराब होगी। और आने वाले दिनों में एक से एक आपको इस प्रकार के नाटकीय बयान राहुल गांधी की तरफ से आपको, क्योंकि राहुल गांधी बोलते पहले उसके बाद सोचने और बोलने के बीच में भी तारतम्य हो तो इस प्रकार की भाषा नहीं निकलती है। नहीं, और वो भाषण के बाद उनका रिएक्शन भी आ गया संगीत रागी जी। क्या
क्या हम वो रिएक्शन दर्शकों को सुना सकते हैं? राहुल गांधी जब सदन से बाहर निकले तो उनसे बाकायदा पूछा गया कि आपने पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भाषण दिया था, उस पर आपका रिएक्शन चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि आपको भाषण कैसा लगा, अच्छा लगा ना? उन्होंने ये जवाब दिया, उन्होंने ये सवाल पूछा उनसे। फिर उनसे पूछा गया कि नहीं, हमारे अच्छे लगने नहीं लगने की बात नहीं है, हम तो तथ्यों पर बात करते हैं और तथ्यों पर ही आप पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। तो उन्होंने कहा थैंक यू। रूबिका जी, कोई बच्चा 12 क्लास का एक बार आता है, जब आता है ना तो लगता है जैसे कोई बच्चा है वो। नहीं, पर संगीत रागी जी वो एलओपी है ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और आपको उनके इस पद की जो है उसका सम्मान तो करना ही होगा। हम सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है उस पर आप जरूर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन पर्सनल अटैक से आपको बचना चाहिए। ये वो एलओपी है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वक्त की कमी है संगीत रागी जी, मेरे पास वक्त की कमी है। शाजिया जी थैंक यू, बादल जी थैंक यू। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।